गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग के 3 पिलर्स की, जिसको हम लोग कहते हैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। तो ये 3 जो है 3 मार्केटिंग के पिलर्स हैं। कोई मार्केटिंग एक्टिविटीज़, व्हेन वी डू एनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़, ये 3 जो है वो बेस हैं किसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सेगमेंटेशन। So what is segmentation? Segmentation is the process of dividing the entire market into smaller fragments. See, अगर कोई मार्केटर इंडिया में केवल बेचे, मैं इंडिया की एग्जांपल लेता हूँ, अगर इंडिया में केवल बेचना चाहे तो इंडिया की पॉपुलेशन है अराउंड 135 बिलियन पीपल। तो 135 करोड़ लोगों को बेचने का अगर किसी मार्केटर ने सोचा कि हम सब तक पहुँच जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट फेल करेगा। क्यों फेल करेगा? बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं बना है जो हर इंडिविजुअल के नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर सके। तो आप क्या करेंगे? यू कैन नॉट टारगेट each and every person in the market, right? So what you will have to do, you will have to segment the market. ये जैसे कंप्लीट मार्केट है, आपको इस मार्केट में से कुछ फ्रैगमेंट्स निकालने होंगे, कुछ सेगमेंट्स निकालने होंगे, जिन सेगमेंट्स को आप टारगेट करना चाहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इज डिवाइडिंग द मार्केट इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स बेस्ड ऑन होमोजीनियस फीचर्स। एक मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना बेस्ड ऑन कुछ सिमिलर फीचर्स के बेसिस पे, उसको हम लोग कहते हैं सेगमेंटेशन। सो सेगमेंटेशन के बहुत सारे बेसिस हैं। हम एज के बेसिस पे सेगमेंट कर सकते हैं मार्केट को, जेंडर के बेसिस पे कर सकते हैं, लोकेशन के बेसिस पे कर सकते हैं, डेमोग्राफी के बेसिस पे कर सकते हैं, साइकोग्राफी के बेसिस पे कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशंस, है ना। जैसे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब इनकम ग्रुप, एज ग्रुप, है ना, क्या इनकम क्लास है, क्या सोशल क्लास है, ये सब डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, तो बेस्ड ऑन डेमोग्राफी। ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, अर्बन इंडिया, रूरल इंडिया। सो दिस इज another segmentation, that is geographical segmentation. इसके अलावा there are segmentations like based on gender, है ना, based on gender like male and female, ठीक है। Psychographic segmentation based on psychographic factors like attitude, learning, personality, because people with different personalities have different buying behaviors, right? So psychographic segmentation, इस तरह से बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे आप सेगमेंट कर सकते हैं मार्केट को। तो ये हुआ सेगमेंटेशन। व्हाट इज टारगेटिंग? टारगेटिंग इज जब हम इस मार्केट को जब मैंने सेगमेंट कर दिया, तो इसमें से किसी एक या ग्रुप ऑफ सेगमेंट्स को मैं चूज करूंगा, टारगेट करूंगा, स्ट्रैटेजीज बनाऊंगा, राइट। सो सेगमेंटेशन इज डिवाइडिंग द मार्केट, टारगेटिंग इज चूजिंग वन ऑफ द फ्रैगमेंट्स एंड क्रिएटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो कि उस सेगमेंट को सूट कर सके। तो इसको कहते हैं सेगमेंट, टारगेटिंग। अच्छा, सेगमेंटेशन में एक चीज़ याद रखिए, सेगमेंटेशन ज़रूरी है बिकॉज सेगमेंटेशन से आप अपने नीड्स एंड वांट्स तक, कस्टमर्स के नीड एंड वांट्स को एक्चुअली फुलफिल कर पाएंगे बहुत हद तक। लेकिन एक डिमेरिट ये है कि अगर आप ओवर फ्रैगमेंट कर देते हैं मार्केट को, तो मार्केट साइज बहुत छोटा हो जाता है। तो दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ, बहुत ओवर फ्रैगमेंटेशन नहीं होना चाहिए। तो सेगमेंटेशन हो गया। टारगेटिंग इज उन फ्रैगमेंट्स में से कुछ एक फ्रैगमेंट्स को हम चूज करते हैं, उसको कहते हैं टारगेटिंग। किसी एक या 2-3 सेगमेंट्स को, 4-5 सेगमेंट्स, ग्रुप ऑफ सेगमेंट्स को जो सेगमेंट किया है उसमें से ग्रुप ऑफ सेगमेंट्स को हम चूज करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, उसको कहते हैं टारगेटिंग। एंड व्हाट इज पोजीशनिंग? सो तो टारगेटिंग हुआ व्हेन यू टारगेट a segment or group of segments, ठीक है। तो ये हुआ टारगेटिंग। व्हाट इज पोजीशनिंग? पोजीशनिंग इज द प्लेस दैट द मार्केटर ऑक्यूपाइज इनटू द माइंड ऑफ इट्स टारगेट कस्टमर्स। मेरा प्रोडक्ट है XYZ, कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को देख के लोगों के दिमाग में क्या है,
किस तरह से वो पोजिशन है उसके दिमाग में, उसको कहते हैं पोजिशनिंग. So positioning is basically what every marketer aims at. मुझे अपने कस्टमर्स के दिमाग में अपना कौन सा जगह पकड़ना है. सस्ता प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, ठीक है, महंगा प्रोडक्ट है बट सुपीरियर. जैसे एप्पल हमेशा अपने आप को पोजीशन करता है एज एन सुपीरियर प्रोडक्ट. कॉस्ट पोजीशनिंग उसकी नहीं रहती, उसके रहता है सुपीरियर प्रोडक्ट. एक प्राइड आना चाहिए, है ना. तो इसीलिए एप्पल की उस तरह से पोजीशनिंग होती है. लावा या दूसरा कोई कार्बन का फ़ोन, ये सब अपने आप को पोजीशन करते हैं एज एन चीप प्रोडक्ट्स विद समवट गुड फीचर्स, है ना. तो अच्छे फीचर्स के साथ एक सस्ता प्रोडक्ट. दिस इज व्हाट पोजीशनिंग इज. तो प्रोडक्ट अपने आप को ऐसे कस्टमर्स के माइंड में पोजीशन करना चाहता है जैसे कस्टमर्स उनको उस हिसाब से सोचे, है ना. जैसे हम जब भी सर्फ एक्सेल का नाम लेते हैं तो एक ही चीज़ दिमाग में आता है, दाग अच्छे हैं, यानी सर्फ एक्सेल. जब भी दाग लगे तो सर्फ एक्सेल यूज़ करना चाहिए. दिस इज व्हाट पोजीशनिंग इज. पोजीशनिंग इज क्रिएटिंग माइंड, यूनिक पोजीशन इनटू द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स. तो आई होप आपको ये सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग का एक ओवरव्यू समझ में आया होगा. थैंक यू.